हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण शर्मा एडवाइस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिस विषय के बारे में ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, सिर्फ मैं ही जानता हूं, जानते सब हैं, परंतु हम जानने के बाद भी गलतियां करते चले जाते हैं लगातार। एक चीज ऐसी होती है जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, अनजाने में कोई गलती हो रही है तो बात तो चलो समझ में आती है, लेकिन हर आदमी इस चीज को जानता है, उसके बाद भी वो ये गलती लगातार करता है। आज मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा जो व्यक्ति या जो आदमी या इंसान, तो उनको बोलना ठीक नहीं है, जो किसी आतंकवादियों से भी कम नहीं है और उनको सिर्फ एक चीज पर ही उनका टारगेट होता है। उनको किसी के परिवार से मतलब नहीं है, किसी के बच्चों से मतलब नहीं है। कोई बीमार पड़ता है तो पड़े, किसी की किडनी खराब होती है तो हो, किसी का लीवर खराब होता है तो हो जाए, कोई मरता है तो मर जाए। उनका सिर्फ एक टारगेट है कि उनके पास सिर्फ पैसा 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 पैसा। पैसा कैसे आएगा? पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इतना आदमी आज की डेट में, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए दुनिया में जो इतने गिर चुके हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिलावटखोर। मिलावटखोर समझ गए ना आप? मिलावटखोर और एक्सपायर डेट की चीजों को बेचना, जो कि कानूनी अपराध है और हमारी सरकार ने इसके लिए काफी संस्थाएं बनाई हैं, काफी हमारे सरकारी विभाग भी हैं फूड पॉइजन के, जो कि इंस्पेक्टर्स होते हैं खाने पीने की चीजों को चेक करने वाले। उसके बावजूद भी इन लोगों के लाइसेंस नहीं कैंसिल होते हैं और ये अपने काम को बहुत धड़ल्ले के साथ करते हैं। अभी जैसे अब हम कोई दाल लेते हैं या कोई हम पनीर लेते हैं या दूध लेते हैं, दही लेते हैं, लस्सी लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जब दाल में ये लोग पत्थर मिला देते हैं या कोई ऐसी किनकी मिला देते हैं जो कई बार लोगों के मुंह में, दांतों के नीचे आके दांत भी किसी किसी के टूट जाते हैं उससे, ऐसा तक सुना है मैंने। अभी बेकरी आइटम्स जितने भी हैं, जैसे केक है या बेकरी की बनी और भी चीजें हैं, ठीक है, तो इनको खाना इतना रिस्की होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा और ये बहुत ही नुकसानदायक चीजें होती हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, 10 वर्ष की बच्ची का बर्थडे था और उसके बर्थडे में केक आया और उस केक को खाकर वो बच्ची दुनिया से चले गई। उसको फूड पॉइजन हो गया और वो नहीं बच पाई। ऐसे ही और लोगों ने वो केक खाया था, वो लोग खाकर उस केक को बीमार पड़ गए, परंतु बच्ची ने ज्यादा मात्रा में खाया था क्योंकि उसका बर्थडे था, तो बर्थडे होने के कारण सबने उसको केक खिलाया थोड़ा थोड़ा, तो वो ज्यादा मात्रा में खाने के कारण वो बच्ची चले गई, बाकी सब लोग बीमार पड़ गए, काफी लोग बीमार पड़े उसमें। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये लोग इतने शरीफ हैं कि अगर किसी ने पेटीज बनाया या कोई मोमो बनाए या समोसे बनाए, कुछ भी बनाया, यदि वो चीज इनकी नहीं बिक पाती है, बच जाती है, तो आपको क्या लगता है, ये उसको फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चलो एक बार को वो चीज, आज इन्होंने केक बनाया, नहीं बिका तो सुबह बिक जाए, अगले दिन बिक जाए, एक बार को हो सकता है ना खराब होता हो, लेकिन वो ये उसको 5, 7, 8 दिन तक भी नहीं बिकेगा तो उसको ये रखे रहेंगे, बेचेंगे। जब ये कुछ दुकानों की मैं बात कर रहा हूं, सब दुकानदार ऐसे नहीं है, जो अच्छी दुकानें हैं, बढ़िया दुकानें हैं, तो वहां ऐसी चीजें कुछ कम हैं, बाकी 90% दुकानों पर तो ऐसा ही है। तो उस सामान को आप ना खरीदे, पहले तो केक वगैरह, पिज्जा और ये अटरम सटरम चीजें जितनी भी हैं, इनको अवॉइड खाएं ना, इनको छोड़ दें। तो इनको खाने से आपका एक पैसे का भी लाभ नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अब आप दाल चावल और दैनिक जीवन खाने वाली चीजें तो नहीं छोड़ सकते ना। तो अब दूध के अंदर, पहले तो दूध का भरोसा नहीं है, जो विटामिन समझ के उसको पीते हैं कि दूध पिएंगे तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ये अब ये तो देख लो दूध है भी या नहीं, पता लगे उसको पीने से जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा तो आपको नुकसान हो गया। क्योंकि दूध की अब कोई गारंटी नहीं है, दूध के प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है। 90% तो वो मुझे लगता नहीं है ओरिजिनल। आप खुद देखो ना कि आज अगर 100 शादियां होनी है, 100 शादी के लिए सही है 500 कुंटल पनीर, तो वो साला 2 मिनट के अंदर पनीर की व्यवस्था हो जाएगी, देर लगने वाली नहीं है। उसका कारण यह है कि
सिंथेटिक है, उन्होंने कहा जो नहीं है ठीक है भेज देंगे। तो इन मिलावटखोरों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये लोग बहुत ही हिम्मत के साथ अपने गलत कामों को अंजाम दिए चले जा रहे हैं और इनको कोई रोक नहीं पा रहा है। सरकार भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित इसमें हो रही है, क्योंकि अब मिलावट किस कोने में किस जगह पे हो रही है किसी को पता होता नहीं है, और अगर किसी को पता लग भी जाए तो ये उस बंदे को या उस अधिकारी को पैसा देकर रफा दफा बातों को कर देते हैं। तो इन लोगों के जो सामान है, प्रोडक्ट है, उन पे बैन लगना चाहिए, रुकावट लगनी चाहिए, और कोई भी आप सामान खरीदे तो उसको ठीक तरीके से जांच लें कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है। और दूध तो बिल्कुल भी बहुत ही मतलब कुछ पता नहीं है। दूधिया लोग दूध घरों में देके जाते हैं, हर दूधिया ये बोलता है कि मैं इसमें कुछ मिलाता नहीं हूं। चलो पानी मिला दिया एक बात अलग है, पानी मिलाने से कम ये तो नुकसान नहीं होगा ना कि कोई बीमार पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। अब दूधियों से कई दूधिया ऐसे हैं जो गंदा पानी मिला देते हैं, तो भैया दूधियों से मेरा कहना यह है पानी तो आप मिलाओगे, आप मानोगे तो हो नहीं तो कम से कम भैया सफा पानी मिला ले करो वही देखकर, ठीक है, कि टंकी का पानी मिला ले करो, अच्छा पानी मिला ले करो, नाले का या किसी नदी वदी का पानी मत मिलाया करो। तो कई जगह दूधों में गलत चीजें पाई गई हैं। लेकिन कुछ लोग जो दूध है ही नहीं उसको किसी केमिकल के द्वारा बना लेते हैं, या जैसे शादियों में पार्टियों में जो मिठाइयाँ ये लोग दे देते हैं बना करके, या दुकानों में अपनी मिठाई बनाते हैं, जैसे दिवाली का समय आता है, भैया दूज का समय आता है, या जो भी त्योहार मिठाई वाले होते हैं, उसमें आपने देखो इतनी सारी मिठाइयाँ कैसे बन जाती हैं। तो मावे की बनी हुई मिठाई हमेशा नुकसानदायक ही होती है, उससे कोई फायदा नहीं है खाने का उसको, क्योंकि वो पहला तो मावा ही नहीं है, वो सब कुछ फर्जी है। बहुत ना के बराबर दुकानें हैं जहां पर असली चीज मिल सकती है। हर दुकान की मिठाई ना खाएं, हर जगह से ली हुई मिठाई ना खाएं, क्योंकि हर जगह से अगर आप कोई भी दुकान से लेके मिठाई खा लोगे और किसी रिश्तेदारी में मेहमानी में भी जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक रजिस्टर्ड दुकान की ही मिठाई लें, जो कम से कम थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन सेहत से खिलवाड़ तो नहीं होगा। हर जगह की मिठाई, अगर कोई आपके घर मेहमान आता है वो मिठाई लेकर भी आता है, अगर वो लोकल ब्रांड की मिठाई है तो भी उसको वापस तो नहीं करा जा सकता, परंतु आप लोग मिठाई को ना खाएं और बाद में उसको जो भी करें, तो अगर आपने खाई तो हो सकता है आप लोग बीमार पड़ जाए। तो ये मिलावट वाली चीजों से बचना है, और जो ये मिलावट करने वाले गिरोह हैं इन लोगों को से सक्रिय होना है, और इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है उसकी तुरंत कंप्लेंट पुलिस में करें और उसको अरेस्ट करवाएं, ताकि वो आगे से ऐसी हरकत ना कर सके। और ये बेकरी वाले जितने भी हमारे भाई हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, इंसान के शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो पुराना आइटम होता है मोमो या कुछ भी, उसको आपका नुकसान हो या फायदा हो इंसान की जिंदगी से बढ़ के नहीं है, उसको आप तत्काल ही फेंक दें, उसको अगले दिन बेचने की कोशिश ना करें। और होटल जितने भी हैं ये लोग भी रात का बासी खाना भेज देते हैं, अगले दिन खिला देते हैं गर्म करके है। और मैं खाने वालों से भी कहूंगा कि भैया अपने घर में ही कोशिश करें ज्यादातर खाना खाने की। कुछ लोगों का क्या होता है कि आज संडे है तो आप बाहर खा लेते हैं, मैडम का फोन आ गया जी कितनी देर में आओगे, पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में तैयार हो जाओ, कहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है, हर शहर में अपने फेमस होटल्स होते हैं, ठीक है, तो चले जाओ कभी कभार, महीने में एक आध बार तो ठीक है, लेकिन रेगुलर अगर आप खाना वो खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, और आप ये नहीं खाना खाते बीमार पड़ जाएंगे, हल्के हल्के करके आप बीमार पड़ेंगे। अब आप दूसरी चीज ये सोचिए कि जो तेल होता है ना ऑयल, उस ऑयल को यदि हम एक बार गर्म कर लेते हैं और फिर उसको ठंडा कर फिर गर्म करके उसमें चीज बनाते हैं, तो समझो एक तरीके का पॉइजन बन जाता है, स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लगता है कि होटल वाला जब खाना बनाता होगा या कोई भी रेस्टोरेंट वाला खाना बनाता होगा और शाम को खाना बनाने का तेल वो बच जाता होगा, तो उस तेल को क्या वो फेंकता होगा? मुझे तो उम्मीद नहीं फेंकता होगा, क्योंकि उसका तो व्यापार है ना, तो वो तेल को फेंकेगा नहीं, उसी तेल में अगले दिन खाना बना के और नए कस्टमरों को खिला देगा, तो जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि घर में जब माँ या हमारी वाइफ या हमारी बहन खाना बनाती है तो वो ये सोच के बनाती है कि खाना अच्छे अच्छे आइटम डाल के बनाया जाए और टेस्टी बनाया जाए, ताकि घर के लोग खाएं और उनकी हेल्थ ठीक रहे। परंतु होटल्स वाले का या किसी भी दुकानदार का टारगेट ये होता है खाना तो टेस्टी बने, परंतु मेरे को टेस्टी खाना इसलिए बनाना है कि ग्राहक मेरे ज्यादा जुड़े। अब उसको टेस्टी बनाने के लिए मुझे चाहे उसमें कुछ भी डालना पड़े, वो टेस्टी ही बनना चाहिए, मतलब वो ना हो। तो जमीन और आसमान का दोस्तों इसमें फर्क है। बाकी आप लोग समझदार हैं, बाहर का खाना पीना इसको बिल्कुल
खत्म कर दें, ना के बराबर कर दें, क्योंकि इससे आधी से ज्यादा बीमारियां हम लोगों को हो रही है। और दूध, घी, पनीर, दूध के प्रोडक्ट जितने भी है बहुत सोच समझ के खरीदें, क्योंकि इनमें बहुत मिलावट हो रही है। और इन मिलावटखोरों को मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि अपनी आदतों को बदल दें बिल्कुल एकदम से, नहीं तो सरकार का डंडा इनमें चलेगा जिस दिन ना अच्छी तरीके से, उस दिन ये लोग ठीक हो जाएंगे। तो खाने पीने की चीजों में मिलावट करना बहुत ज्यादा गलत है। और चीजों की बात अलग होती है, क्योंकि खाने पीना तो एक इंसानी जिंदगी के साथ खेलना हुआ, ठीक है ना। और जितने भी अब होने को तो हर चीजें मिलावट है। सड़क बनाते हैं लोग, उसमें ही मिलावट कर देते हैं, कोलतार कम डाल देते हैं। पुल बनाते हैं, उसमें सीमेंट कम डाल देते हैं। तो भैया पुल बनाते समय भी ध्यान रखो, पुल गिर जाते हैं फिर उसमें कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें इंसानी जिंदगी का सवाल है। वहां तो भाई साहब मेरी आप लोगों से मिलावटखोरों, डकैतों, क्योंकि ये डकैत से कम नहीं है। ये लोग समझ लो एक छुपे हुए आतंकवादी हैं जो देश के अंदर ना एक दीमक की तरह देश को खा रहे हैं और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा काम मत करो, क्योंकि तुम्हें बददुआ लगेगी लोगों की अगर ऐसी चीजें मिलावट करोगे तो, ठीक है। और अपना घर परिवार को मत देखो, दूसरे के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, उनके माँ बाप को भी, परिवार को इतना दुख पहुंचेगा जितना कि तुमको पहुंचता है। तो तुम लोगों से मेरी विनती भी है, और विनती से अगर आप लोग नहीं मानोगे तो फिर सरकार का डंडा आपको चलेगा, तुम लोग अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मिलावटखोरी बिल्कुल बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये सुझाव पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।